रिपोर्ट है, जिस डेटा से हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं वो है, रिपोर्ट का नाम है एम्प्लॉय अटेंडेंस परफॉर्मेंस डैशबोर्ड अगस्त 2024। सो मेरे पास अटेंडेंस रजिस्टर है। सपोज ये किसी कंपनी के बायोमेट्रिक से निकला हुआ डाटा है, बायोमेट्रिक मशीन जो होती है उससे निकला हुआ डाटा है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, किस डिपार्टमेंट से है, किस डेट की अटेंडेंस है, टाइम इन, आउट का टाइम लिखा हुआ है, ये इन का टाइम है, ये आउट का है, और ये मैंने फॉर्मूले से लगाया है कौन सा डे था वो। तो ठीक है, तो ये चार चीज़ हमें निकालनी है जिससे कि हम ये रिपोर्ट बना सकें, राइट। तो सबसे पहले मैं डे देख लेता हूँ कौन सा डे है। डे, सॉरी, डे के लिए फॉर्मूला लगता है टेक्स्ट का, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट, इस कॉलम को, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, अपर कोट, और उसके बाद मेरे को डे लेना है तो मुझे डे 4 टाइम डी करना पड़ेगा, और ये मेरे पास डे आ गया थर्सडे। हाँ, 1 अगस्त में जो डे था वो थर्सडे था। ठीक है, चलो कोई नहीं। वैसे इसका यूज़ मेरे ख्याल रिपोर्ट में है नहीं, मैं जो करना चाह रहा था ना वो पड़ेगा नहीं इसका काम। हमें अटेंडेंस स्टेटस चाहिए। तो अटेंडेंस स्टेटस, अब जैसे अमन वर्मा है तो उसकी 1 तारीख को ये पंच इन पंच आउट नहीं है, तो इसका मतलब वो एब्सेंट है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं हम, इफ, अगर ये, अगर E1, E2, अगर E2 इफ E2 इज इक्वल टू नथिंग, इफ E2 इज इक्वल टू नथिंग, नथिंग के लिए क्या करना है, दो बार अपर कोड लगाने हैं, देन एब्सेंट, एब्सेंट से पहले अपर कोट क्लोज कर देना है। ठीक है, अगर वो ये नील है, कुछ नहीं है इसमें, तो एब्सेंट है। अगर इसमें कुछ है देन ये प्रेजेंट है, PRESENT, चाहे वो टाइम पे आया हो नहीं आया हो पर वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ब्लैंक है तो ऑटोमेटिक ये, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये ब्लैंक है तो इसीलिए ऑटोमेटिक ये एब्सेंट आ गया। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे तक इस पूरे फॉर्मूले को पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो जहां जहां ये ब्लैंक है तो वहां ये आपका एब्सेंट आ गया। ठीक है, एक बार मैं एब्सेंट को अगर इसे फिल्टर कर लगा लूँ और इससे पता चल जाएगा मेरा फॉर्मूला ठीक है। एब्सेंट करूँगा तो सब जगह ब्लैंक आ रहा है, सो फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट है। अब टाइम स्टेटस मेरे को देखना है कि इन टाइम स्टेटस, जो इन टाइम हो रहा है। अब ये, अभी तो मैं सिर्फ कितने एम्प्लॉय लिए, आप अगर देखोगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मैंने जो सैंपल लिया है वो सिर्फ 10 एम्प्लॉय है। हो सकता है 400 एम्प्लॉय हो, 500 एम्प्लॉय हो। ठीक है, तो एक एक को देख के तो नहीं कर सकते, तो इन टाइम आउट टाइम का एक कॉलम बना लिया मैंने अलग। तो अब देखते हैं इन टाइम में वो ऑन टाइम आ रहे हैं या लेट हैं। सबसे पहले तो इफ, अगर ये इसी से तो काउंट होगा ना, इन टाइम यहीं से पता चलेगा इस वाले किस टाइम पे आया है वो। अगर ये ब्लैंक है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, उसको मैं एन ए कर दूंगा। इफ दिस इज इक्वल टू एन ए, ब्लैंक मतलब अगर ये खाली है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ, अगर ये खाली है तो एन ए, नॉट एप्लीकेबल। फिर उसके बाद इफ, अगर ये, अगर E2 बड़ा है, बड़े का साइन लगाया ना, इज ग्रेटर देन, अगर वो बड़ा है किससे, अपर कोड लगाएंगे, 09, 9 बजे का टाइम है, 9 बजे से पहले जो भी आएगा, नो नहीं, नो का नहीं, 9:30 का टाइम लगा के चले हम।
9:30, 9:30, 9:30, 9:15 का टाइम लगा के चलते हैं। 9:15 AM। अगर कोई 9:15 AM से बाद में आता है, ठीक है, तो क्या होगा वो? लेट। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? अपर कोर्ट में ऑन टाइम। ये लो, यहाँ खाली है तो इसलिए क्या दिखाया इसने? NA। यहाँ वो 9:20 पे आया है और मैंने टाइम कितना डाला हुआ है? 9:15 का। अगर 9:15 तक आएगा तो वो ऑन टाइम आएगा, अगर 9:15 से ऊपर है तो वो लेट हो जाएगा। अब देखो मैं लेट सेलेक्ट करता हूँ तो सारे के सारे जितने भी हैं 9:20, 9:30 के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे आउट टाइम। आउट टाइम में हम करेंगे इफ की कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले तो ब्लैंक वाली कंडीशन लगाएंगे, इफ दिस इज इक्वल टू, इफ E2 इज इक्वल टू नील, देन अगर ये नील है, जीरो है, मतलब ब्लैंक है, देन नॉट एप्लीकेबल, NA। नहीं तो दोबारा इफ ये, ओ सॉरी, मेरे को आउट टाइम में लगाना ना। इफ दिस इज इक्वल टू NA, मतलब नील, देन मुझे यहाँ NA करना है। देन दोबारा कंडीशन लगाएंगे, इफ ये, अब मेरे को ये मान के चलना है कि ये 6:15 का टाइम है आउट का, जो हमारा ऑफिस का टाइम है आउट का 6:15 का है। 6:15 करता हूँ मैं। इफ दिस ग्रेटर देन कितना? 06:15 PM। ठीक है, अगर ये आउट टाइम 6:15 से बड़ा है, देन अर्ली। अगर ये 6:15 से बड़ा है तो ये होगा ऑन टाइम, ऑन टाइम। अदरवाइज EARLY, अर्ली। यहाँ NA है, यहाँ पर अर्ली है। सो अब देखते हैं कि अर्ली लिविंग, ये देखो 5:45 पे गया है तो इसका मतलब अर्ली लिविंग है, राइट। चलो अब इससे रिपोर्ट बनाते हैं। समरी, SUMMARY, ये समरी है हमारी। हाँ, अब एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं। एम्प्लॉय कौन कौन से हैं हमारे? एम्प्लॉय ये ये हैं एम्प्लॉय हमारे। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हुए मेरे पास? 10 एम्प्लॉय है। ओके, तो ये अगस्त मंथ का है हमारा। अगस्त मंथ में कितने डेज होते हैं? 31। टोटल प्रेजेंट डे कितने हैं? काउंट करें, काउंट इफ, यहाँ पर प्रेजेंट डे काउंट कर लेते हैं हम। काउंट इफ्स, दो कंडीशन आ रही है ना यहाँ, काउंट इफ्स। एक तो मुझे प्रेजेंट काउंट, वो काउंट करने हैं, उसके बाद मेरे को नाम भी उठाना है वहां से। अमन वर्मा के कितने प्रेजेंट है? तो अब मैं सेलेक्ट करूंगा नेम, नेम वाला कॉलम। ये एम्प्लॉय नेम का कॉलम है, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं पूरे को।
और फिर उसके बाद वहाँ जाके क्राइटेरिया अमन वर्मा, एंटर। 26 प्रेजेंट है अमन वर्मा की। अच्छा, इसे फिक्स करना पड़ेगा हमें, C6, तो ठीक है। E20 को फिक्स करना पड़ेगा हमें, E20, E19, इसको कांस्टेंट कर लिया, आप कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। टोटल एब्सेंट कितनी है, काउंट इफ, काउंट इफ्स, इसमें भी काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगेगा। क्या काउंट करना है हमें, एब्सेंट, दिस, एब्सेंट काउंट करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा होता है नेम का, नेम अमन वर्मा, ओके, नीचे तक पेस्ट कर देते हैं हम। ये हमारी टोटल एब्सेंट और प्रेजेंट, राइट, ओके। सो लेट इन कितना है, काउंट इफ्स, इसमें भी काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगेगा। और सबसे पहले लेट इन, इन टाइम स्टेटस, कॉमा लगाएंगे और हमें लेट। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, नाम, एम्प्लॉय नेम, ये। और फिर क्राइटेरिया सेकंड हमारा नेम का क्राइटेरिया है, काउंट इफ्स 13, 13 टाइम्स वो लेट आया है। और अर्ली आउट कितना है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फॉर्मूले को, उसमें थोड़ा चेंज कर देंगे। चेंज क्या क्या करेंगे हम, एक तो जी G19 है, इसको मैं H19 कर देता हूँ, H19। और उसके बाद मुझे आउट टाइम, आउट टाइम जो वो कौन से कॉलम में, जे, तो यहाँ मैं जे कॉलम कर देता हूँ, आई की जगह जे, जे एंड अगेन जे। अर्ली आउट 22 टाइम हो गए हैं, 22, 19, 22, 19, ठीक है। अटेंडेंस परसेंटेज कितना है, तो अटेंडेंस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल प्रेजेंट डे कितना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द मंथ, 31 दिन है महीने के, ठीक है, एच पी। 31 दिन का है महीना। अब देखो इसमें क्या है, संडे, 4 संडे हैं, तो अगर हम यहाँ पर ऐड कर लें वीक ऑफ, वीक ऑफ 4 है, ठीक है। 4 वीक ऑफ हो गए, 4, 4 संडे हो गए। अब उसके बाद टोटल वर्क, अब अगर हम परसेंटेज निकालें, क्योंकि वीक ऑफ भी तो हम जोड़ लेंगे ना, वीक ऑफ भी जोड़ लेते हैं हम। वीक ऑफ इसमें से हम माइनस करें, एक मिनट, वो वीक ऑफ माइनस कर लेते हैं, 96% है, एक छुट्टी है उसकी, क्योंकि 31 से नहीं करेंगे हम करेंगे 26 से और 27 से, ठीक है। तो इस 100% अटेंडेंस इसकी है, ये 27 का 27 दिन आया है, इसकी एब्सेंट एक भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी रिपोर्ट हो गई तैयार। इसको डैशबोर्ड में हम बना सकते हैं, एक मतलब ग्राफ के हिसाब से भी हम एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं इसमें। फिलहाल के लिए तो रिपोर्ट अच्छी लग रही है, सो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस फाइल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डालूंगा मैं। अभी तो खैर काफ़ी कम है उसमें मेंबर्स,
और मैं वहाँ पर भी इसको सर्कुलेट कर दूंगा, आप प्लीज़ जाकर डाउनलोड कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो